नमस्ते दोस्तों, कुंडली भाग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैंने अपने लास्ट स्टेटस में बोला था कि बहुत जल्द मैं अपनी वीडियो प्रस्तुत करूंगी कि मैरिज होने के बाद डिवोर्स के जो कारण बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं और इनसे बचने के क्या उपाय हैं। तो डिवोर्स की स्थिति हमारे ग्रह में, हमारे कुछ ग्रहों के कारण बनती है जो हमारी कुंडली में उपस्थित होते हैं। सप्तम भाव जो होता है वो विवाह का कारक होता है, और अगर उसमें कुछ नेगेटिव प्लैनेट बैठ जाते हैं जैसे कि शनि, मंगल, राहु, केतु, तो ये संबंध विच्छेद करा सकते हैं या तलाक जैसी स्थिति को उत्पन्न कर सकते हैं। तो इनसे हमें कैसे बचना है, इसके उपाय मैं आपको बताऊंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं मेरे पास जिसमें शादी होती है और 1-2 साल में ही डिवोर्स जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। तो कुंडली तो बहुत अच्छे से मिलवाते हैं लोग एस्ट्रोलॉजर से, गुण भी मिल जाते हैं। तो उसके बाद ये सिचुएशंस क्यों हो रही है? देखिए, होता क्या है, बहुत से एस्ट्रोलॉजर सिर्फ कुंडली मिलाते हैं, गुण मिलाते हैं, लेकिन कुंडली भाग्य में हम बहुत अच्छे से बारीकी से पूरी गणना करते हैं। सिर्फ हमें कुंडली में गुण नहीं देखने होते, हमें प्रॉपर वे में सारे ग्रह भी देखने होते हैं कि कौन से ग्रह कौन सी स्थिति में बैठे हुए हैं। ऐसा तो नहीं कि मैरिज के बाद जाकर वो कोई ऐसी विषम परिस्थिति उत्पन्न कर दें जिससे कि लड़का या लड़की के जीवन में कोई प्रॉब्लम हो, घटित हो जाए। तो देखिए, इससे बचने के लिए मैं क्या बताऊँ, बहुत सारी स्थिति ऐसी होती है जैसे कि ग्रह मैत्री, एक पॉइंट ये होता है। दूसरा, ये जो नेगेटिव प्लैनेट्स हैं, इनसे बचने के लिए देखिए, जो हमारे पुराने समय में जो हमारे पूर्वज होते थे वो बहुत सारे उपाय घर में करते थे जिससे कि मैरिज लाइफ भी बहुत अच्छी चलती थी, लंबी चलती थी और ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती थी। तो अगर शनि सप्तम भाव में बैठा है तो उसमें हमें काली चीज़ों का ध्यान करना चाहिए, और केवल स्त्री को नहीं, जेंट्स को भी अपना निवारण करना बहुत आवश्यक है। बहुत से जेंट्स हैं जो इस बात को मानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, और लेकिन जो समझदार होते हैं जेंट्स, वो अपने जीवन को अच्छे ढंग से चलाने के लिए उन्हें भी ये चीज़ें वो कर सकते हैं। तो काली चीज़ों का दान करिए हर सैटरडे को, जिनके भी सप्तम भाव में शनि उपस्थित है। अगर मंगल उपस्थित है तो हनुमान चालीसा का पाठ करिए। मंगलवार को मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में आप चोला चढ़ा सकते हैं, सिंदूर अर्पित कर सकते हैं, चमेली का तेल अर्पित कर सकते हैं, और वहाँ पर जाके आप हनुमान चालीसा, पंचमुखी हनुमान स्तोत्र भी पढ़ सकते हैं। और अगर वहाँ पे राहु की प्रेजेंस है तो राहु से भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। देखिए, जो राहु है वो भगवान शिव का भक्त है और उनके विरुद्ध नहीं जा सकता। तो राहु से बचने के लिए आप भगवान शिव की उपासना कीजिए। जो सुहागिन स्त्रियां हैं उनके में अगर राहु, कुंडली में राहु सप्तम भाव में बैठे हैं तो मंगला गौरी का व्रत भी कर सकती हैं। और अगर केतु की उपस्थिति है तो वहाँ पे काले कुत्ते या सफ़ेद कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं। ये उपाय करने से ना बहुत फ़र्क पड़ जाता है। और डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। कुंडली भाग्य का नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं, और एनी टाइम कभी भी आप को अगर कुछ भी पूछना है आप कॉल करके पूछ सकते हैं। और कुंडली भाग्य में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी रेमेडीज़ हैं जो मैंने लोगों को कराई हैं, उनसे उन्हें बहुत फ़र्क पड़ा है, उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। तो आपको अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी सी चेंज करने की ज़रूरत है, जीवन को सही दृष्टिकोण से लेने की ज़रूरत है, पॉसिबिलिटीज़ लानी है तो सही आचरण रखें, सही चीज़ें करें। जो भी लोग नॉनवेज खाते हैं या कोई ऐसी गलत चीज़ एडिक्ट करते हैं, अगर जीवन को सही चलाना है तो इन चीज़ों का त्याग कर दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें जीवन में कहीं ना कहीं हमें कष्ट देती हैं। अगर हम किसी को कष्ट देंगे तो वो चीज़ें घूम फिर कर हमारे जीवन पर आएंगी ही आएंगी, किसी न किसी कारण से आएंगी। वैसे भी जो आने वाला टाइम है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। ये जो 2025 है, ये मंगल का साल है, मार्स का साल है, इसमें बहुत सारे रिश्ते भी टूट रहे हैं, बहुत सारे क्राइसिस भी हो रहे हैं। आप देख रहे हैं 2025 के स्टार्टिंग से बहुत सारी आपदाएं भी आ रही हैं। तो मैं नहीं चाहूँगी कि किसी के भी जीवन में कोई तरह की प्रॉब्लम आए, समस्या आए। इसमें वही लोग आगे चलेंगे, अपने रिश्ते को बचा पाएंगे जो पॉजिटिव हैं, जो सही तरीके से जीवन में चल रहे हैं, जो कोई भी गलत चीज़ों को एडिक्ट नहीं कर रहे हैं। अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने जीवन को सही तरीके से चलने के लिए, अपने रिश्तों को बचाने के लिए सही आचरण करें, भागवत गीता का पाठ करें और भगवान का स्मरण करें, क्योंकि सब कुछ वो देख रहे हैं। सच और झूठ का न्याय इसी दुनिया में होता है। जो झूठ बोलेंगे, जो कुकर्म करेंगे, वो यहीं नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जो सत्य की राह पे चलेंगे, जो सही तरीके से जीवन में आगे बढ़ेंगे, भगवान उनकी सहायता करेगा और उन्हें जीवन में तरक्की देगा, आगे बढ़ेगा। तो कुंडली भाग्य से आपको जो भी हेल्प चाहिए, कुंडली भाग्य आपकी
हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर है। कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछें, चाहे मैच मेकिंग का हो, अपनी हॉरोस्कोप आपको दिखाना हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, सक्सेस नहीं मिल रही है, ग्रोथ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, आप कुंडली भाग्य में कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। और एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहती हूँ कि देखिए, घर में ना भगवान विष्णु की तरह बन के रहिए, क्योंकि भगवान विष्णु जी बहुत शांत हैं और तभी वो माता लक्ष्मी के चरणों को दबाती हैं। और माता लक्ष्मी लक्ष्मी का स्रोत है। जब आप विष्णु बन के रहेंगे तो आपकी वाइफ भी लक्ष्मी बन के रहेंगी, घर में धन संपदा संपूर्ण बना रहेगा। लेकिन अगर आप शेर बन के रहेंगे तो आपकी वाइफ भी शेरा वाली बन के रहेंगी। तो थोड़ा सा अपने दिमाग को ठंडा रखिए, शेर बनने की ज़रूरत नहीं है, विष्णु बन के रहिए। जब आप विष्णु बनेंगे तो आपकी वाइफ भी लक्ष्मी बनकर रहेंगी और आपकी हेल्थ, आपकी करियर, हर चीज़ में ग्रोथ होगी। थैंक यू।